नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए आप नमाज की और रिवाज की बात मत करिए। नमाज की बात, नमाज तो होगी, खुले में नहीं, खुले में नमाज होगी तो रोड पे नहीं होगी। जब आप लोग व्यवस्था नहीं करोगे, जनता इधर उधर होगी तो रोड पे भी नमाज होगी। बिल्कुल, चाहे तुम कानून कुछ भी कर दीजिए आप लोग, जब आप व्यवस्था ही नहीं कर सकते, आपको मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम, आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून सबके लिए, कानून आपके लिए भी है। जिस तरह का स्टेटमेंट आपने दिया गया है, जिस तरह का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सब जो है सरकार के उसमें ही आ रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी वोटों को बढ़ाएं। अगर जगह रोड पे नहीं है तो आप देश में सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं, तो आप उनके लिए जगह व्यवस्था करा दीजिए। नमाज 20 मिनट की नमाज होती है, कहीं जगह अलर्ट कर दीजिए आप। मस्जिद है ना सर? नहीं, मस्जिदों में अगर जगह है, ईदगाह की नमाज जो है खुले में होती जाती है, ईदगाह पे होती है, ईद पे जो नमाज होती है, आबादी ज्यादा है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे आप देखिए कुंभ के अंदर मेला लगता है मंदिरों में, जबकि पूरा 30 किलोमीटर का एरिया उन्होंने रेंज में उसमें कर दिया था उस टाइम पे। वो भी एक धार्मिक आस्था थी और हमारी भी धार्मिक आस्था है। आप इलाहाबाद के अंदर तो पूरे इलाहाबाद को रोड को जाम कर दो, आपने 20 किलोमीटर कौशाम्बी के अंदर आपने रोड को रुकवा दिया गया और रोड पे सारे जितने भी थे वो सब आस्था के लोग जब गए थे वहाँ पे स्नान करने के लिए, तो वो तो रोडों पर भीड़ लगाए बैठे थे। आप कांवड़ यात्रा को देखो, रोड को जाम कर देते हो। हम कद कहते हैं देखिए, आम आदमी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की आस्था हो। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप इनके लिए नमाज के लिए जगह व्यवस्था कर दीजिए। आप इनको ऐसी फैसिलिटी दीजिए ताकि आप लोगों को कहें कि हाँ संविधान का काम किया गया। आप तो बांटने का काम कर रहे हैं, एक नफरत की राजनीति का संदेश दे रहे हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री संविधान के दायरे में रह के बात करनी चाहिए आपको। आप काटने बांटने की राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गेट नोएडा में, हमारे साथ हैं एडवोकेट इंसाद अली जी। इंसाद अली जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसका विषय है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने खुले मन से बाकायदा ऐलान कर दिया है कि 28 तारीख को एक तो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में ईद मनाई जाएगी, मतलब बकरीद मनाई जाएगी। उसको लेकर उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया है कि कोई भी मुसलमान सड़क पर, रोड पर आकर नमाज नहीं पढ़ेगा। इस विषय में हम बात करेंगे। इंसाद अली जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा घोषणा कर दी है खुले मन से कि कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं वो पार्टी एक संविधान को मानने वाली पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान आया है, और ये बयान अपने आप में एक बांटने का काम कर रहा है। देखिए, इस देश का जितना भी आम नागरिक है और बेरोजगार युवा सब समझ रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है सिवा बांटने की, नफरत की भाषा बोलने के सिवा कुछ नहीं है आपके पास। नहीं तो आप विकास कर सकते हैं, नहीं सबका साथ दे सकते हैं, नहीं बेरोजगारों को आप रोजगार दे सकते हैं। ये सब निष्क्रिय हैं, इसीलिए इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन अली साहब, यदि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे, सड़क चलने के लिए है, आम आदमी के लिए, फैक्ट्री कर्मी के लिए, गरीब गुरबा के लिए सड़क होती है, आप उस पर क्यों इतना इकट्ठा हो जाते हैं बड़ी संख्या में? धर्म पर्सनल मैटर है, नमाज आप घर में पढ़ सकते हैं। देखिए, ईद की नमाज घर में नहीं होती है, ईद की नमाज सामूहिक होती है, सबके साथ होती है, पढ़ी जाती है। मैं ये कहता हूँ, रोड जाम कौन करना चाहता है? आप लोग सत्ता में बैठे 10 साल से, कोई रोड कम करना नहीं चाहता। आप लोग सुविधा दें ना। आप मुसलमानों को सिर्फ राजनीति के तौर पर पेश करना चाहते हो और हिंदू भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हो कि हमने डंके की चोट पर विकास कर दिया और मुसलमानों को घर में घुसा दिया। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के सेवक हैं, क्या मुसलमान टैक्स नहीं भरता? आप उनको सुविधा दीजिए। आप खुले में नमाज, रामलीला का ग्राउंड है उसमें पढ़वा दीजिए नमाज। आप अगर रोड पर नहीं है तो आप रामलीला के मैदान में नमाज पढ़वा दीजिए। हर शहर कस्बे के अंदर रामलीला का मैदान है। रामलीला केंद्र में तो रामलीला होगी ना, वहाँ नमाज कैसे पढ़ सकते हैं सर? नहीं पढ़ सकते, जमीन का किसी के बाप की थोड़ी है। जमीन में तो कोई प्रस्ताव, रामलीला होगी वहाँ पर। कौन कह रहा है रामलीला होगी? नमाज हो सकती है वहाँ पे। तो जमीन तो नगर पालिका की होती है, नगर पंचायत की होती है, प्रदेश की खुद की भूमि है वो। आप कह रहे हैं कि रोड पर नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? रोड पर जब वाहन चलता है वो टोल देता है, टैक्स देता है जो वाहन लेकर चलता है। रोड पे नमाज की मैं बिल्कुल भी मैं राजी नहीं हूँ। रोड पे नमाज होनी चाहिए। जाम लगाओगे? लेकिन मैं क्यों लगाएंगे? आप लोग सुविधा दीजिए ना। आप सत्ता में बैठे हो, आप लोग जगह निश्चित करिए। हर शहर के रामलीला ग्राउंड बना हुआ है, मैदान है, आपकी मस्जिद है, वहाँ खनिकाओं में पढ़ी है नमाज। आप मेरी बात सुनिए, अभी प्रदेश में एक त्योहार आता है दिवाली के बाद, जिसको छठ पूजा कहा जाता है। छठ पूजा के अंदर आप दिल्ली आसपास के एरिया में क्या नहर बहती है? नहर नहीं बहती है तो छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, उनको व्यवस्था करी जाती है छोटे छोटे तालाबों की। वो लोग वहाँ पर सूर्य को वो नमस्कार करते हैं, क्या उनके लिए जगह जगह तालाब खुलवाया जाएगा क्या? अरे आप लोग उनके लिए व्यवस्था करते हैं, ऐसी मुसलमानों की व्यवस्था कर दीजिए आप नमाज पढ़ने के लिए। यदि बारिश आ जाए, ओले पड़ जाएं, क्या आप तब भी खुले में नमाज पढ़ोगे?
देखिए, खुले में नमाज का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे। मैंने खुले में नमाज सपोर्ट नहीं किया। मैंने क्या, आप व्यवस्था करिए, आप रोडों को हटाई, जगह बतेरी आएंगी, वहाँ परमिशन दे दीजिए आप लोग। मतलब फूल बरसाए नमाजों पे योगी जी, आप ये चाहते हैं? भाई सबका साथ सबके विकास की बात करते हो आप, तो फूल बरसाने में तुम्हें क्या दिक्कत आती है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है मुसलमान? अब वो तो कांवड़ लेके आते हैं, वो तो फूल बरसा जाते हैं हेलीकॉप्टर से। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो कावड़ लेके आए, अच्छी है। देखिए, सबका साथ सबके विकास का मतलब बाबा साहब ने सभी धर्म जाति लोगों के लिए अधिकार दिया हुआ है। कोई भी इस देश का शासक बन सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी समाज का। लेकिन आप लोग एक बैठ के एक मैसेज दे रहे हो जनता के बीच में कि हम मुसलमानों का विकास नहीं करेंगे। अरे तुम तो मुसलमानों का विकास करो ना भैया, हम तो तुम्हें नमाज रोड बनी पड़ेंगे तो भैया तुम्हें मैदान में दे रहे हैं अलॉट करके ज़मीन, 20 मिनट नमाज पढ़ लीजिए आप, वहाँ सारी सुविधा दीजिए, पानी की वजू बनाने की सुविधा दीजिए, वहाँ मुसल्ला बिछाने की सुविधा दीजिए आप लोग। इसका मतलब आप लोग ये मैसेज देना चाहते हो कि हिंदू वोट हमें मिले, हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाए हम लोग। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि जब आपके पास इतने साधन नहीं है नमाज पढ़ने के, घर नहीं है, मकान नहीं है, तो संख्या पे कंट्रोल भी तो हो सकता है आबादी पर। आप रेशियो उठा कर देख लीजिए, मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी कितनी नहीं। मैं तो नहीं कहता, बाकायदा आप उठा कर देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, मुसलमानों की पैदावार में गिरावट आई है। आप देख लीजिए उठा के। अगर योगी जी पढ़े लिखे नहीं है तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ? योगी जी के पास सारा असला है, सब चीज़ों के स्टाफ है, उनसे पूछ लीजिए आप लोग। देखिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना है, काटने बांटने की राजनीति करते हैं। जब बात दलित की आती है, 25 लाख बेरोजगार युवाओं की बात आई तो आपने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, काकरोच पार्टी जैसी बन गई आप लोग। नौजवानों को देखिए, एक संवैधानिक पीठ पे बैठे जस्टिस का बयान क्या है कि ये कॉकरोच घूम रहे हैं। सही बात है, जब तुम हिंदू मुस्लिम की बात करोगे तो जो नौजवान नौकरी की बात करेगा तो कॉकरोच तुम कह दोगे। तुम्हारे हाथ में सत्ता है, पैसा, सब कुछ है। योगी जी ने कहा कि हम कड़ाई से निपटेंगे यदि आपने सड़क पर नमाज पढ़ी तो। देखिए, मैं कह रहा हूँ कानून का पालन किया जाएगा, चाहे उसमें किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो। कांवड़ यात्रा वाले रोड जाम करेंगे, उन पर भी कड़ाई से कानून होना चाहिए। रामलीला ग्राउंड के अंदर रामलीला होगी, बाहर गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी होंगी, रोडों को जाम करेंगे तो कानून का पालन होना चाहिए। कानून का पालन तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रोड पर नमाज पढ़ने का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जब आपके पास हम लोगों के लिए जगह ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, कोई सुविधा नहीं दे सकते, आप डरते हो कि मुसलमानों को यदि मैंने जमीन अलॉट कर दी 20 मिनट की तो हिंदू नाराज हो जाएगा, इसलिए आप बयान दे रहे हो इस तरह का। तो आप भी सरकार पे दबाव बनाना चाहते हो गोल टोपी पहनकर? जस्टिस जीबी पंत की जो रिपोर्ट 1980 में आई थी, ये उस रिपोर्ट पे काम कर रही है आरएसएस बीजेपी को पता है कि जब तक हिंदुओं को हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे हमारी सरकार बनती रहेगी। इसीलिए क्या है, अब जो हिंदू इनसे जो इन्होंने वादे किए थे, जिस तरह का इन्होंने विकास किया था, बताया था, क्योंकि स्मार्ट मीटर इनके उखड़ चुके हैं, जनता को ये पता पड़ चुकी है बिजली के नाम पे ठगी कर रहे हैं, किसी किसान का भला ये नहीं कर रहे, किसी नौजवानों का नौकरी कुछ नहीं दे रहे लोग। आप जाके देखिए कहीं भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कार्यालय में कितने लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं लोग। इनका स्टाफ, सरकारी स्टाफ तो अपने वीआईपी उनमें लगा रखा है इन लोगों ने। बताइए आम आदमी को कैसे मिलेगा? मेरा जनपद गौतम बुद्ध नगर है, मेरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर 2015 से ग्राम प्रधानी पंचायत ख़त्म है। मैं इस तरह से यहाँ का वोटिंग राइट्स ख़त्म करवा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोगों की तो पेंशन बंदी है? आपका कम से कम कई साल से तो पोर्टल बंद पड़ा है, उन गांवों के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। जो मुद्दे हैं असली माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको बताइए। लेकिन खुले में नमाज आप पढ़ोगे, यह कहीं इस्लाम में भी तो नहीं लिखा है कि आप खुले में नमाज पढ़ोगे तो ही आपकी नमाज कबूल की जाएगी? ईद की नमाज, मेरी बात सुनिए, सबके साथ पढ़ी जाती है। किसी के पास छत है, किसी के पास ग्राउंड में है, कहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मतलब रोडों को। देखिए, इस्लाम ये कहता है कि हमारी आस्था से किसी और को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, दिक्कत भी ना हो, दिक्कत नहीं है, ये इस्लाम कहता है। लेकिन जब तुम लोग सुविधा देने में ही परेशानी कर रहे हो, जनता को तुम हक देने में दिक्कत कर रहे हो, तुम तो ये बयान दोगे सीधा। अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के पक्ष में आ गए, कह रहे हैं क्यों ना पढ़ी जाए खुले में नमाज। मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव और ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। इन्होंने आज की डेट में हर शहर में आपने देखा होगा रामलीला मैदान है। और मैं ये कहता हूँ, अखिलेश सरकार भी रही है, कहीं कांग्रेस सरकार भी रही है और बीजेपी की सरकार है, आप हमको हर जिले में करबला के लिए जमीन अलॉट कर दीजिए। हम प्रस्ताव भेजते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जैसे रामलीला का मैदान है ऐसे करबला का मैदान बना दीजिए। हम वहीं अपना सारा काम, रीति रिवाज, सामाजिक सब कर लेंगे अपना। हम मुसलमान खुले में नमाज पढ़ेगा, खुले में जो है गोश्त बेचेगा, आप इन चीज़ों से बाहर क्यों ना आने चाहते हैं? अली साहब, आप जो है चावल बनाएंगे घर के अंदर, लेकिन गोश्त बेचेंगे आप खुलेआम सड़क पर, कबाब भूनेंगे सड़क पे खुलेआम। मेरी बात सुनिए, कोई भी मुसलमान बिना कानून के दायरे से बाहर नहीं है। हमारे सब मुसलमानों के लाइसेंस बने हुए हैं,
और लाइसेंस पास करने का सारा काम जो भी अगर है। लाइसेंस मिले तो फिर बंगाल में, उत्तर प्रदेश में क्यों बुलडोजर चल रहा है फिर खुले में? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो लोग गलत हैं वो कानून के दायरे में आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो होगी। शिकंजा कस रहा है ना। देखिए वो तो संविधान से काम हो रहा है, कोई पार्टी घर से काम नहीं कर रही, संविधान से काम हो रहा है। पहले गैर रही संवैधानिक हो रहा था। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में दुनिया को ये मैसेज दिया बहन जी ने कि कैसे इस देश का संविधान चलाया जाता है, और बहन जी ने किसी भी समाज की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई, और किसी को भी सुनिए ये रोका नहीं। कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, किसी पे ये सवाल खड़ा हो गया, बहन जी ने ये नहीं कहा कि तू खुले में कांवर नहीं लेकर आएगा, खुले में नमाज नहीं पढ़ेगा। बहन जी ने आज तक भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं दिया, और हर जनता को, हर आम आदमी नागरिक को उसका हक और अधिकार दिया। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश में बेरोजगारी। देखिए जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना तो उसे मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से मतलब है। जो बच्चे, माँ बाप जो फीस भर रहे हैं उनको उनके दिल से पूछ के देखिए कि क्या ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल पक्षपात है, मैं ये कहता हूँ। देखिए सरकार पक्षपात नहीं करती, अधिकारी पक्षपात करते हैं। इस देश के IAS IPS सीएम साहब से मिलता है ना, ऑर्डर नहीं मिलता। सीएम साहब कभी भी लिखित में ये नहीं कहते, कोई भी सीएम हो ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। वो संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए हैं और वो संविधान के दायरे में काम करेगा। बेशक भाषा कुछ भी हो मैदान में, लेकिन कागज़ में अगर भाषा होगी तो देश के नागरिक की बात होगी, शहर के नागरिक की बात होगी, प्रदेश के नागरिक की बात होगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की मानसिकता चेंज है। तो क्या योगी जी और अखिलेश यादव जी बैटरी चार्ज कर रहे हैं फिर से 2027 के लिए हिंदू मुसलमान की? देखिए बिल्कुल ये हिंदू मुसलमानों पर ले जा रहे हैं, लेकिन BSP अपना काम कर रही है, और बहन जी का आदेश है कि हर समाज के व्यक्ति की हमें ज़रूरत है। और बहन जी ने ये भी कहा है कि हर समाज के व्यक्ति को हम अपनी सरकार में हक और इज्जत देंगे उसको।